क्या हुआ? तुम घबरा क्यों रहे हो? मेरी हिम्मत नहीं हो रही है अंदर जाने की। जब प्यार किया तो डरना क्या। चलो अब अंदर चलते हैं। अलीशा एक बहुत अमीर घर की बेटी थी। वो विजय के साथ अपने घर के अंदर आती है और उसे अपने अमीर पिता से मिलवाती है। बैठो बेटा, अलीशा ने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है। अच्छा ये बताओ, तुम करते क्या हो? इंटरनेशनल कंपनी में कहीं जॉब करते हो? नहीं सर, अभी मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ। ओह, अच्छा, खुद का फ्लैट तो होगा ही तुम्हारे पास? सर, मैं एक कच्चे मकान के घर में रहता हूँ, जहाँ एक कमरा है। उस कमरे में मेरी माँ और मेरी बहन मेरे साथ रहती है। ओह आई सी, मतलब अमीर लड़की फंसा कर अमीर बनने का आइडिया अच्छा लगाया है तुमने। जितना तुम्हारा साल भर का खर्चा है उतना तो मेरी बेटी एक महीने में उड़ा देती है। तुम मेरी बेटी के ख्वाबों को पूरा कैसे कर पाओगे? यह सुनकर विजय थोड़ी देर चुप हो जाता है और इधर शेखर विजय की बेइज्जती पर बेइज्जती करने लगता है, जो कि अलीशा से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। बस करो पिताजी, आप विजय को जलील कर रहे हो। इस फटीचर को घर पर लाने से पहले तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा क्या रेप्यूटेशन है हमारी और क्या है इसकी? मैं तुम्हारी शादी इससे कभी नहीं करवाऊंगा। अगर पिताजी आपकी ये जिद है तो ठीक है, मैं भी विजय से ही शादी करूंगी। फिर चाहे आप हमारी खुशियों में शामिल होते हो या नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अलीशा इतना कहकर अपने पिता का घर छोड़कर विजय के साथ वहां से चली जाती है। विजय अलीशा को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अलीशा उससे शादी की जिद करके बैठ जाती है। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, मेरे सारे हालातों को जानने के बाद भी, तो फिर ठीक है। शादी के बाद तुम मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं करोगी, वादा करो। मैं वादा करती हूँ, अब तो मुझसे शादी कर लो। यह सुनकर विजय खुश होता है और उसे गले से लगा लेता है। तभी बारिश होने लगती है। बारिश में भीगते हुए दोनों अपने पास बचे हुए कुछ पैसों से शादी के सस्ते कपड़े खरीदते हैं और उसे पहनकर 7 फेरे लेने के लिए मंदिर में पहुंच जाते हैं, जहां पंडित उनकी शादी करवा देता है। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए, विवाह संपन्न हुआ। विजय और अलीशा बहुत खुश हो जाते हैं। फाइनली अब अलीशा की विजय से शादी हो चुकी थी और वो अपने मन में सोचने लगी थी, आज पहली बार मैं विजय के करीब आऊंगी। आज हमारी सुहागरात की पहली रात होगी। कितना अच्छा होगा, पहली बार हम दोनों रात में एक साथ होंगे। अलीशा अपनी पहली रात को लेकर बहुत खुश थी। उसके बाद विजय उसे अपने साथ अपने घर लेकर आता है। घर के बाहर आंगन में पानी भरा होता है। अरे ये क्या, चारों तरफ पानी भरा हुआ है। अब बारिश भी बहुत तेज हो रही है। रुको, मैं अभी कुछ करता हूँ। आंगन के बाहर एक लकड़ी का बड़ा सा फट्टा रखा था। विजय उसे घर के दरवाजे से लेकर आंगन में सीधा सीधा बिछा देता है, जिसके बाद वो उसके ऊपर अलीशा को चलने के लिए कहता है। अलीशा चलो घर में चलते हैं। जैसे ही विजय दरवाजे तक अलीशा को लेकर जाता है, अंदर से उसकी बहन नंदिनी पानी की बाल्टी भर के दरवाजे से बाहर फेंक रही थी, जो कि सारा पानी अलीशा और उसकी शादी के जोड़े के ऊपर जाकर गिरता है। व्हाट रबिश, ये सब क्या है? नंदिनी, तुम ये सब क्या कर रही हो? माफ कीजिए भैया, माफ कीजिए, मैंने आपको देखा नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से आपका पूरा लहंगा खराब हो गया। ओह माय गॉड, इस पानी से कितनी बदबू आ रही है। भैया बारिश की वजह से घर में पानी भर गया है, मैं उसे ही निकाल रही हूँ। लेकिन ये लड़की कौन है? कौन आया है नंदिनी? जब वैजंती अपने बेटे के साथ शादी के जोड़े में एक लड़की को देखती है तो वो समझ जाती है। ये क्या बेटा, तू शादी करके लड़की को घर लेकर आ गया। ये लड़की कौन है? माँ, इसका नाम अलीशा है। ये बहुत अमीर घर की बेटी है, लेकिन मेरे प्यार के लिए इसने अपनी अमीरी त्याग दी और मेरे साथ आ गई। ये सुनकर अलीशा मन में सोचती है, आ तो गई हूँ, लेकिन ये सब मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। जैसा सोचा था इस घर के हालात तो उससे भी बेकार हैं। अच्छा ऐसा है, पर ये गलत किया तुमने। अच्छा चल, तू बहू को लेकर बाहर क्यों खड़ा है? चल अंदर आ जा। आओ बहू, तुम्हारा घर में स्वागत है। घर के अंदर पानी भरने की वजह से बेचारी अलीशा का पूरा लहंगा गीला हो जाता है। जैसे तैसे करके सास बहू को घर में लाती है। बहू तुम खाट पर बैठ जाओ, नहीं तो तुम और ज्यादा भीग जाओगी। बस मैं नंदिनी के साथ मिलकर जल्दी से सारा पानी बाहर निकालती हूँ। वैजयंती और नंदिनी दोनों मिलकर घर के अंदर का सारा पानी बाहर निकालने लगते हैं, जिसमें विजय उनकी मदद करवाता है। जैसे ही सारा पानी बाहर चला जाता है, नंदिनी पूरे फर्श को कपड़े से साफ कर देती है। चलो घर तो सूख गया और बारिश भी रुक गई। चलो बेटी, तुम्हारी भाभी पहली बार इस घर के अंदर आई है, उनके लिए कुछ बना देते हैं।
नंदिनी और वैजयंती दोनों माँ बेटी उसी एक कमरे में बनी छोटी सी रसोई में जाती हैं और अलीशा के लिए खाना बनाकर लाती हैं। ये लो बहू, खाना खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। माँ जी, दरअसल मुझे अकेले में खाने की आदत है। मेरा कमरा कहाँ है? मैं कमरे में जाकर खा लेती हूँ। ये सुनने के बाद विजय और वैजयंती दोनों ही मुस्कुरा पड़ते हैं। दरअसल अलीशा, हम सब पूरा परिवार एक ही कमरे में रहता है। मैंने शायद तुम्हें बताया तो था। हाँ हाँ, तुमने मुझे बताया था। मुझे माफ करना, मैं ही भूल गई थी। अब अलीशा को उस एक कमरे में बैठकर खाना भी खाना पड़ता है, जिसके बाद वो कपड़े बदल लेती है और सो जाती है, क्योंकि एक कमरे का जो उसका घर था तो उसे सबके साथ वहीं सोना पड़ता है। अरे ये क्या, आज तो मेरी सुहागरात होने वाली थी, लेकिन पूरा परिवार एक साथ सो रहा है। फिर मेरी सुहागरात कैसे मनेगी? इस तरह अलीशा मन में सोचते हुए सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। तभी रात के समय बारिश फिर से शुरू हो जाती है, जिससे घर के अंदर पानी टपकने लगता है। जगह जगह पानी टपकता है, लेकिन पूरा परिवार आराम से सोता रहता है। जैसे ही अलीशा की तरफ पानी टपकने लगता है, वो हड़बड़ाती हुई उठ जाती है। अरे ये क्या, पानी टपक रहा है। विजय, विजय उठो ना, देखो यहाँ पानी टपक रहा है। विजय नींद में कहता है, कोई बात नहीं, पानी तो रोजाना ही टपकता है, सो जाओ, थोड़ी देर में नींद आ जाएगी और तुम्हें कुछ पता भी नहीं चलेगा। विजय के इतना कहने पर अलीशा हैरान हो जाती है कि पूरा परिवार पानी टपकने के बाद भी सो रहा है। उस रात वो बहुत उदास हो जाती है और उसे नींद भी नहीं आती। हर जगह पानी ही पानी होता है। फिर सबकी अचानक नींद खुल जाती है। अरे ये क्या, चारों तरफ पानी भरा हुआ है। लगता है बहू तुम सोई नहीं हो। नहीं माँ जी, मुझे नींद नहीं आई। ऐसे में मैं नहीं सो सकती हूँ। कोई नहीं भाभी, मैं सारा पानी बाहर निकाल देती हूँ, फिर आप आराम से सो जाना। आप उस खाट पर बैठ जाओ। नंदिनी पानी बाहर निकालने लगती है, लेकिन उसी वक्त दोबारा से बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज होने लगती है कि पानी कम होने की जगह और ज्यादा घर में भरने लगता है, जिसके चलते उनके घर की छत भी तेज बारिश और तूफान की वजह से उड़ जाती है और बारिश अब सीधा घर में आ रही थी। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? माँ, हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं, हम छत कैसे जुड़वाएंगे? घर की सभी परेशानियों को देखकर जहां अमीर बहू को बहुत तेज गुस्सा आना चाहिए था, वहां वो सब्र से काम लेते हुए अपने पति से कहती है, सुनो, मेरे अकाउंट में मेरे कुछ पैसे रखे हैं। एक काम करते हैं, उन पैसों से इस छत की मरम्मत करवा लेते हैं और जहाँ जहाँ सीलन हो रही है उसे भी ठीक करवा लेते हैं। ये काम हम सुबह करेंगे। अभी किसी सूखी जगह पर चलते हैं, बारिश रुकते ही हम घर वापस आ जाएंगे। बहू ठीक कह रही है, यहाँ से अभी निकलो। माँ एक मिनट, लेकिन तुम्हारे अकाउंट में पैसे कहाँ से आए? कभी कभी जब मैं पिताजी के साथ उनके ऑफिस में जाया करती थी तो पिताजी मुझे काम सिखाया करते थे। अपने ही पिताजी की कंपनी में काम सीखने के पिताजी मुझे सैलरी पे करते थे। बस वही पैसे मेरे अकाउंट में पड़े हैं। लेकिन ये पैसे तो तुम्हारे हैं ना? अब तुम्हारा मेरा कुछ नहीं है, जो है हमारा है और इस परिवार का है। अलीशा ऐसा कहने के बाद परिवार को लेकर घर से बाहर आती है। थोड़ा बहुत सामान लेकर वो सब बाहर निकलते हैं और सूखी फुटपाथ पर जाकर अपनी रात गुजारते हैं। कहाँ अमीर बहू ने अपने ससुराल में अपनी पहली रात के हसीन सपने सजाए थे, पर इस बारिश ने उसके एक कमरे के ससुराल में उसकी पहली रात बर्बाद कर दी। पर उसे ज्यादा बुरा नहीं लगा। अब जैसे तैसे गरीब ससुराल वाले फुटपाथ पर अपनी रात गुजारते हैं। धीरे धीरे बारिश भी थम जाती है और सुबह हो जाती है। चलिए, बारिश थम गई है, हम अपने एक कमरे के घर में चलते हैं और अपने घर की मरम्मत करवाते हैं। पर पहले मुझे एटीएम से पैसे लाने होंगे। इस तरह अलीशा पैसे निकाल कर अपने ससुराल वालों के साथ घर जाती है और उन पैसों से छत की मरम्मत करवाती है और साथ में एक कमरा और बनवा लेती है। चलो, फाइनली अब घर की मरम्मत भी हो गई और एक कमरा मेरे और विजय का भी बन गया। आखिरकार अब हमारी सुहागरात अच्छे से मनेगी। अलीशा, मैं जल्दी से तुम्हारे पैसे वापस देने की कोशिश करूंगा। ये कर्ज मैं उतारूंगा। मुझे नहीं चाहिए, तुम हो बस, वही काफी है। अगर ये कर्ज उतारना ही है तो बस मुझे अपना ढेर सारा प्यार देना। हाँ, बहुत प्यार दूंगा। इस तरह कमरा बनने के बाद विजय और अलीशा अपने कमरे में सोते हैं। उस रात में दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। कुछ दिनों में अलीशा एक कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर देती है। अब अलीशा जॉब करके अपने पति का साथ निभाती है और घर की परेशानियों को धीरे धीरे दूर कर देती है। अब वो सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।